तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट इफ का प्रयोग। व्हाट इफ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है तो क्या। तो आप बोलेंगे ये तो काफ़ी इजी है, इसका यूज़ हम लोग तुरंत कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये डिफिकल्ट इसीलिए होता है कि अगर आप सेंटेंस को देखते ही, यानी वाक्य को आपको देखने से ये पता नहीं चलता है सेंटेंस है वो फ्यूचर टाइम का है या फिर पास्ट टाइम का है, तो फिर ये आपके लिए डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप ये पता लगा लेते हैं तो फिर व्हाट इफ आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपसे तुरंत ही वो बन जाएगा। तो देखिए, इसका रूल काफी सिंपल है। सबसे पहले आपका व्हाट इफ आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये कब यूज करना है सर? तो जब फ्यूचर का सेंस देगा, यानी फ्यूचर टाइम के बारे में बात किया जाएगा सेंटेंस में, तब आपको व्हाट इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। और पास्ट में कब बनाना है? सिंपल पास्ट में। तो देखिए, व्हाट इफ सेम, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। कब करना है सर? तो जब पास्ट टाइम होगा, यानी पास्ट का सेंस दे रहा होगा वाक्य यानी सेंटेंस, तब आपको ये यूज करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कराता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये फ्यूचर सेंस क्या है और पास्ट सेंस क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर तुम कल ना आए तो, या फिर अगर तुम कल ना आए तो क्या। तो यहाँ पे देखिए, ना आए तो यहाँ पे फ्यूचर सेंस के बारे में बात किया जा रहा है, यानी आने वाले टाइम के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर तुम कल ना आए तो, ठीक है। अभी वो आया नहीं है, कल आने वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये फ्यूचर सेंस है, ये फ्यूचर सेंस है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इफ यू डोंट कम टुमारो, व्हाट इफ यू डोंट कम टुमारो, ठीक है। अगला देखिए, अगर तुम कल न आते तो। अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि सर दोनों तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या है? ये डिफरेंट है। अगर तुम कल न आते तो, यानी अगर तुम कल न आते तो मतलब वो कल आ गया था, आपसे मिल भी लिया था। तो हम लोग बात करें कि अगर तुम कल न आते तो, ठीक है, अगर तुम कल न आते तो क्या, मतलब क्या होता, मतलब है ना, ऐसा आप सेंस दे रहे हैं। यानी कल वो आया था, लेकिन हम लोग पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर नहीं आते तो, ठीक है। तो ये पास्ट सेंस है, यानी पास्ट टाइम है। तो कैसे बनाएंगे? व्हाट इफ यू डिडंट कम यस्टरडे, यू डिडंट कम यस्टरडे, ठीक है, ऐसे बनाना होगा। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल करते फिर आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए। अगर वर्षा आ गई तो, अभी वर्षा आई नहीं, बरसात अभी हुआ नहीं है, अगर वर्षा आ गई तो आप ऐसा बोलें, यानी फ्यूचर टाइम के बारे में बात करें, फ्यूचर सेंस आइए, तो क्या हो जाएगा? व्हाट इफ इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बना देना है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, अगर उसने तुम्हारे माता पिता को बता दिया तो क्या हो जाएगा? व्हाट इफ सी टेल्स योर पेरेंट्स, टेल्स योर पेरेंट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता माता या पिता को बता दिया तो, माता और या लगा देता बीच में, माता या पिता को बता दिया तो, तब यहाँ पे क्या हो जाता? व्हाट इफ सी टेल्स योर पेरेंट, क्या हो जाता है? योर पेरेंट हो जाता है, पेरेंट्स नहीं पेरेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 4। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो, यहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, चल गया तो अभी पता चला नहीं है, आप बात करें कि अगर पता चल गया तो। व्हाट इफ ही कम्स टू नो अबाउट यू, ठीक है, अगर उसको तुम्हारे बारे में पता चल गया तो, व्हाट इफ ही कम्स टू नो अबाउट यू, ठीक है। तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर उसने पैसे उधार नहीं दिए तो, यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस के बारे में बात किया जा रहा है, यानी फ्यूचर टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे फ्यूचर टाइम यानी फ्यूचर सेंस दे रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। व्हाट इफ ही डजंट लेंड मनी, ठीक है, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो, उधार देने का क्या हो जाता है? लेंड, मैंने आपको सिखा रखा है। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 6। अगर उसने मना कर दिया तो, अभी मना नहीं किया है, आप सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में उसने मना कर दिया तो, ठीक है, तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, तो यहाँ पे ही सी इट है तो V5 रिफ्यूजेस। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं नहीं आता तो, अगर मैं नहीं आता तो मतलब मैं आ गया था लेकिन नहीं आता तो क्या होता है, ठीक है। नहीं आता तो यानी पास्ट सेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है? पास्ट सेंस के बारे में बात किया जा रहा है, यानी पास्ट टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसको सिंपल पास्ट में रखना है। तो इसको कहाँ पे रखना है? सेंटेंस को सिंपल पास्ट में। तो व्हाट इफ
आई डिड नॉट कम या फिर आई डिडंट कम। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम परीक्षा में फेल हो गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अभी हुआ नहीं है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको आपको रखना होगा। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, व्हाट इफ वी फेल इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इफ वी फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, अगर मुझे कुछ हो जाता तो, हुआ नहीं लेकिन हो जाता तो। आप सोच रहे हैं ये पास्ट टाइम के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इफ समथिंग हैपेंड टू मी, व्हाट इफ समथिंग हैपेंड टू मी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, अगर कुछ गलत हो जाता तो। ठीक है, अगर कुछ गलत हो जाता तो, पास्ट टाइम के बारे में बात करें तो कैसे बनेगा, व्हाट इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंड, व्हाट इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंड। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में बात करें, अगर मैं नहीं बताऊं तो, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना है, व्हाट इफ आई डोंट टेल यू एनीथिंग, व्हाट इफ आई डोंट टेल यू एनीथिंग। अगला एग्जांपल देखिए, अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताता तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताता तो। ठीक है, यानी पास्ट टाइम के बारे में बात करें, पास्ट सेंस दे रहा है ये, तो सिंपल पास्ट में इसको बनाना है। क्या हो जाएगा, व्हाट इफ आई डिडंट टेल यू एनीथिंग, व्हाट इफ आई डिडंट टेल यू एनीथिंग। आई होप गाइस कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। दो एग्जांपल और देता हूं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बनाना है। एग्जाम्पल है आपका, अगर मुझे चोट लग गई तो, ये है। और सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर मुझे चोट लग जाती तो। ये दोनों सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। आई होप गाइस कि आप लोगों को व्हाट इफ का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।